नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। अर्बन फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन उन्होंने किया। सफाई मित्रों और पार्षदों का सम्मान भी किया। वहीं स्वच्छता की दौड़ से गोरखपुर ने यानी स्वच्छता की दौड़ में लंबी छलांग लगाई है, ये कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि स्वच्छता पीएम मोदी का संकल्प है और उसे उत्तर प्रदेश अपने स्तर पर पूरा कर रहा है। तो अर्बन फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का जो सपना है उसे साकार करने के लिए स्वच्छता का यूपी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। गोरखपुर ने पूरे देश में चौथा नंबर प्राप्त किया, ये कहते हुए नजर आए और तमाम बड़ी बातें उन्होंने यहां पर कही स्वच्छता को लेकर, किस तरीके से उत्तर प्रदेश का योगदान पूरे देश को स्वच्छ बनाने में है। तालियों के साथ आप सभी इन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करें। नेक्स्ट श्रीमती सरिता यादव जी। ये गोरखपुर ने करके दिखा दिया है कि 74 से 3 वर्ष में हम चौथे नंबर पर आ गए हैं और अगली प्रतिस्पर्धा हमारी टॉप 3 की होने वाली है और उसके लिए अभी से हम सब की क्या जिम्मेदारी होनी है, इसके बारे में जो भूमिका होनी है, उन्हीं सबके लिए महानगर वासियों से अपील करने के लिए मैं गोरखपुर विशेष रूप से आया हूं। याद करिए गोरखपुर सिटी के बारे में पहले क्या चर्चा होती थी, गोरखपुर के बारे में लोग क्या बोलते थे। मच्छर भी थे, माफिया भी थे, गंदगी भी थी, यहां पर अव्यवस्था और अराजकता भी थी, जाम में पूरा शहर फंसा रहता था, एक बरसात होती थी पूरा शहर जलमग्न हो जाता था। आज गोरखपुर सिटी में इन सब से एक एक करके निजात पाने की शुरुआत आरंभ हुई। आज उसी की अग्रिम लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। याद करिए गोरखपुर एक समय कितनी अव्यवस्था से जूझता था, किस प्रकार की अव्यवस्थाएं थी। बीमारियां अलग थी, मच्छर का प्रकोप अलग था, माफियाज के गैंगवार अलग थे, जनता बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त रहती थी। लेकिन अब ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश के लिए गोरखपुर ने भी अपने आप को तैयार किया और नया गोरखपुर बनकर के दिखा दिया। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। सपा सांसद अखिलेश यादव ने मस्जिद में बैठक की है। सपा सांसद अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म को जोड़ने के लिए आस्था जरूरी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना उन पर साधा और कहा कि सपा ने संविधान का अपमान किया है, संविधान पर अखिलेश को कोई भरोसा ही नहीं है, ये कहते हुए नजर आए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का बयान भी इसे लेकर सामने आया। जमाल सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी की निंदा की है इसे लेकर। क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है, किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने
आगे बढ़ाने का काम किया। सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के जो संसद भवन के सामने मस्जिद है, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पवित्र मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं वहां के इमाम और सपा के सांसद जो मुहिबुल्ला नदवी जी हैं, उनकी भी निंदा करता हूं कि एक धर्म गुरु हैं, एक मस्जिद के हमारे इमाम हैं, मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं उस मस्जिद के लिए, और वो किस प्रकार से वहां पर समाजवादी के लोगों को बैठकर वहां समाजवादी की बैठक कर रहे, समाजवादी पार्टी का कार्यालय अघोषित कार्यालय बना लिए हैं, और उनको जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी याद नहीं रहा। और मस्जिद में अखिलेश की मीटिंग पर समाजवादी पार्टी की सफाई भी सामने आई है। मस्जिद में विजिट करने गए थे अखिलेश यादव, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है, और बीजेपी ने किया सपा के बयान पर पलटवार। सपा को बताया हिंदू विरोधी पार्टी और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांप्रदायिकता की सियासत कर रही है समाजवादी पार्टी, यानी विपक्षी बीजेपी का कहना है। तो अखिलेश यादव द्वारा मस्जिद में बैठक करने के बाद सियासी उबाल एक तरीके से आ गया। एक तरफ इसकी सफाई देता फिर रहा है समाजवादी पार्टी, तो वहीं बीजेपी इसे सांप्रदायिकता पर सियासत बता रही है। तो मस्जिद में अखिलेश यादव की मीटिंग पर समाजवादी पार्टी की सफाई सामने आई है, और मस्जिद में विजिट करने गए थे, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। गलतफहमी के शिकार हैं कि हमें मस्जिद में जाकर के, पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारी कोई मस्जिद ऐसी जगह नहीं है जहां के मीटिंग की जाए। हमारी मस्जिद के अंदर इबादत होती है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी सिर्फ वहां पर विजिट के लिए गए थे, देखने के लिए, और वहां पर देख करके हम आ गए। उसके अलावा मीटिंग से क्या मतलब बनता है? बीजेपी के लोग जो उंगली उठा रहे हैं, पहले वो इस बात का जवाब दें, वो और हमारी दूसरी मस्जिदों को शहीद करने में लगे हुए हैं, और उनको आज इस बात से चिढ़ हो गई कि राष्ट्रपति जी ने वहां पे विजिट क्यों कर लिया। तो ये बहुत नीची मानसिकता है। बीजेपी धर्म को हथियार नहीं बनाती है। बीजेपी जो सही बात होती है उसे कहती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण, यह देश के करोड़ों लोगों की भावना थी, वह हो गया, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है, और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर के भुगतना पड़ा। आने वाले समय में और बड़ी कीमत सपा को चुका है। देखो, मुझे अफसोस की बात कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांप्रदायिकता की सियासत करने के सूरमा बनते जा रहे हैं। चोला जो है वो धर्मनिरपेक्षता का पहनकर घूमेंगे, और झोला लेकर के सांप्रदायिकता का घूमेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता का चोला और सांप्रदायिकता का झोला, ये इन लोगों की एक आदत बनी हुई, और इस किस तरह से जो है वो सांप्रदायिक छल के जरिए जो है वो जो संवैधानिक बल है, जो समावेशी बल है, उसको जो है वो कैसे हाईजैक करो, इसके लिए कोशिश। और एक बार फिर आपने जो है वो नज़ारा देखा। आप जो है वो अपने कार्यालय में मीटिंग कर सकते हैं, किसी हॉल में मीटिंग कर सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जो है वो सियासी मीटिंग करना इस बात का जो है प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि आप जो है वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांप्रदायिकता का खेल खेलने में लगे हुए हैं। और अवैध धर्मांतरण के गिरोह को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही है। धर्मांतरण गैंग के एक और मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और एक लड़की को भी इस आरोपी के चंगल से मुक्त कराया है। लड़की हरियाणा की रहने वाली बताई जा रही है, जिसने पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी दी है। युवती ने बताया है कि किस तरह से उसे बंधक बनाकर रखा गया था, और कैसे उसका जबरन निकाह भी करा दिया गया। हरियाणा की लड़की दिल्ली के शाहीन बाग से छुड़ाई गई है, और ये पूरा जो केस है वो आगरा में दर्ज हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले छांगुआ उर्फ जलालुद्दीन और अब अब्दुल रहमान। ये दो तस्वीरें उन गुनहगारों की हैं जो भोली भाली हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका जबरन धर्मांतरण करवाते थे, उनका जबरिया निकाह करवाते थे।
आखिर देश में धर्मांतरण गिरोह के और कितने किरदार हैं जो अपने काले कारोबार से धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल खेल रहे हैं और शिकार हो रही है गरीब मासूम भोली भाली लड़कियां। दरअसल यूपी के आगरा में एक और बड़े धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग के बारे में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक इस गैंग के दर्जन भर लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान कुरैशी और महेंद्र पाल जादौन भी गिरफ्तार हो चुका है, जिससे जांच में पता चला है कि धर्मांतरण गैंग ने दिल्ली से रेस्क्यू की गई हरियाणा की एक लड़की का शाहीन बाग में ब्रेन वॉश किया था और फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाया। आपको बता दें कि बीते दिनों आगरा की 2 बहनों के अवैध धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने दिल्ली से गैंग के सरगना अब्दुल रहमान कुरैशी को गिरफ्तार किया है। साथ ही हरियाणा के रोहतक की जिस लड़की का रेस्क्यू किया गया, उसने पूछताछ में धर्मांतरण के कई राज खोले हैं। उसने बताया कि कैसे दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में उसका ब्रेन वॉश किया गया और फिर धर्म बदलवाकर उसका निकाह कर दिया गया। निकाह के लिए राजस्थान से काजी बुलाया गया था, जिसकी जानकारी के लिए पुलिस की एक टीम राजस्थान रवाना की गई है। हम तो क्या बतावा जी, जब हम घर पे नहीं थी, क्या घटना हुई है हमारे पता ही नहीं कुछ। तो क्या उसकी शादी की तैयारी हुई, खरीदारी करने गए थे? तो वो पीछे से चली गई। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि उसको कोई बहला फुसला रहा है? देखो हमको तो लगा नहीं, पर वैसे मैं अपना अकेले रहा करती, किसी से फालतू बात नहीं करा करती। अच्छा। हाँ, वैसे बचपन से ही ऐसी थी वो, भाई किसी के साथ फालतू खेलना कूदना पसंद नहीं था उसने। अच्छा। बचपन से ही ऐसी थी। फिर हमारे को क्या पता चलेगा भाई इसके मन में क्या चल रहा है, जब शुरू से ऐसी थी वो। सर हमारी बिटिया 12 नवंबर को घर से अचानक ही गायब हो गई थे और मेरे को परसों रात में फोन आया था सीपी साहब का यहाँ आगरा से, और वो बोल रहे थे कि आपकी बिटिया को हमने मुस्तफाबाद दिल्ली से ढूंढ निकाला है और आप हमारे पास जल्दी से जल्दी उसके FIR दर्ज की कॉपी ले आओ। हम तुरंत अगले दिन यहाँ मथुर इसमें आगरा में थाने में पहुंच गए उनके पास। ये वो 12 नवंबर से गायब थी हमारे घर से और 9 महीने वो घर से गायब रही। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल और बयान दर्ज कराए गए हैं। अब पुलिस ने जिस अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया, उसकी पूरी कुंडली भी जान लीजिए। अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल पहले हिंदू था। 1990 में पहले वो ईसाई धर्म फिर इस्लाम अपनाया। इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम अब्दुल रहमान कुरैशी रखा। इसके बाद अब्दुल धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा बना। फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करता था धर्मांतरण गैंग। हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया। जबरन धर्मांतरण कर लड़कियों का निकाह करवाया। कई राज्यों में फैला है अब्दुल का धर्मांतरण गैंग। धर्मांतरण के लिए लंदन और कनाडा से भेजे जाते थे फंड। फर्जी दस्तावेज, फर्जी अकाउंट और विदेशी फंडिंग का होता था इस्तेमाल। दरअसल आगरा की 2 सगी बहनों को कोलकाता से पुलिस ने बरामद किया, जिनका धर्मांतरण कर निकाह कराए जाने की तैयारी थी, जिस पर दिल्ली के मुस्तफाबाद का अब्दुल रहमान धर्मांतरण के लिए फंडिंग करता था। ऑपरेशन अस्मिता मिशन जो हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी का बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर के है, उसके तहत हमारे आगरा जनपद की 2 बालिकाएं, 2 सगी बहनें मार्च महीने में चली गई थी। उसमें FIR दर्ज करा करके साइबर थाने के द्वारा इस पूरे प्रकरण की विवेचना की जा रही है, जिसमें अभी तक हम लोगों के द्वारा 11 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आज हम लोगों ने इसमें एक महत्वपूर्ण अभियुक्त जो कि दिल्ली का रहने वाला है, नॉर्थ ईस्ट जिले का अब्दुल रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब्दुल रहमान ओरिजिनली फिरोजाबाद जिले का रहने वाला था, जिसने कि 1990 ईस्वी में अपने को धर्मांतरित किया और उसने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया। उसके द्वारा इस धर्म का प्रचार करने के लिए कलीम सिद्दीकी, जिसको कि ATS ने अरेस्ट किया था और 2024 में कलीम सिद्दीकी को सजा हुई थी, उस कलीम सिद्दीकी का यह बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी था और कलीम सिद्दीकी के जेल जाने के बाद ये अब्दुल रहमान जो है यही उसके कार्य को देखता था और धर्म परिवर्तन के क्षेत्र में, जिहाद फैलाने के क्षेत्र में और धार्मिक विद्वेष फैलाने पर।
फिलहाल अब्दुल रहमान के बैंक खातों, कॉल डिटेल और विदेश कनेक्शन की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। आपको बता दें कि अब्दुल रहमान के पास से कई धर्म परिवर्तन से जुड़ी किताबें भी बरामद हुई है, जिनसे उसका कनेक्शन कलीम सिद्दीकी जैसे जेल में बंद साजिशकर्ताओं से जुड़ता है। बहरहाल धर्मांतरण का ये कारोबार किस किस राज्य में फैला है और इसके कितने गुनहगार अब भी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस जांच में जुटी है और हर रात से पर्दा उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पिछले काफी समय से एक फर्जी दूतावास चल रहा था, जिसका खुलासा नोएडा यूनिट की एसटीएफ ने किया है। टीम ने कविनगर की पौष कॉलोनी में छापा मारकर एक आलीशान कोठी से नकली राजदूत को गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में गाजियाबाद की एक पौष कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने एक आलीशान कोठी पर छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान एक ऐसा फर्जी दूतावास पकड़ा गया जिसे देखकर खुद अफसर भी दंग रह गए। इस दौरान मौके से गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम हर्षवर्धन जैन है, जो कविनगर गाजियाबाद का रहने वाला है। हैरान करने वाली बात यह है कि हर्षवर्धन खुद को वेस्ट आर्कटिका, सबोर्जा, पोल्विया और लॉन्डोनिया जैसे काल्पनिक या माइक्रोनेशंस के राजदूत बताकर कई साल से फर्जी दूतावास चला रहा था। यूपी एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कविनगर गाजियाबाद में एक कोठी किराए पर ले रखी थी। वहां वेस्ट आर्कटिका एम्बेसी के नाम से ये फेक दूतावास खोल रखा था। आरोपी के पास से 4 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी लग्जरी गाड़ियां, 12 फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और विदेश मंत्रालय की नकली मुहरें बरामद की गई है। यही नहीं, उसके पास 34 अलग अलग विदेशी कंपनियों और देशों की मोहरें, फर्जी प्रेस कार्ड, पैन कार्ड और करीब 44.7 लाख रुपए कैश मिले हैं। इसके अलावा कई फॉरेन करेंसी और कुल 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी बरामद की गई। आरोपी हर्षवर्धन लोगों को झांसे में लेने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य वीआईपी हस्तियों के साथ मॉर्फ की हुई तस्वीरों का इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर इन्हीं फर्जी फोटोज के जरिए लोगों को बातों में फंसाता था। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है, जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। एसटीएफ के अनुसार आरोपी हर्षवर्धन का मुख्य काम फर्जी दस्तावेज बनवाना और शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला ट्रांजैक्शन करना है। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि वह पहले भी विवादों में रह चुका है। साल 2011 में अवैध सैटेलाइट फोन रखने के मामले में उसके खिलाफ थाना कविनगर में मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा उसका नाम कुख्यात चंद्रा स्वामी और इंटरनेशनल आर्म्स डीलर अदनान खगोशी से संपर्कों में भी जुड़ा है। एसटीएफ की कार्रवाई के बाद कविनगर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि उसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और अब तक कितने लोगों को वह अपने जाल में फंसा चुका है। पुलिस और जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश के बलिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां रेलवे स्टेशन से एक शख्स करोड़ों के कैश के साथ पकड़ा गया। वो ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रहा था और युवक के पास से 2 ट्रॉली बैग भी बरामद हुए हैं, जिसमें वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए भरकर ले जा रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में राज्य रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
यहाँ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे एक युवक के पास से 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। ये बरामदगी बलिया रेलवे स्टेशन पर नियमित चेकिंग के दौरान हुई। पुलिस टीम ने संदिग्ध लग रहे एक यात्री के ट्रॉली बैग की जांच की तो अफसर हैरान। इस दौरान पूछताछ में पता चला है कि आरोपी युवक यह कैश लेकर झांसी से बिहार के छपरा जा रहा था। पुलिस ने तुरंत आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और बरामद कैश को जब्त कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी दी गई है। इसके बाद कैश को आयकर अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया है। अब आगे की जांच पड़ताल और कार्रवाई आयकर विभाग की ओर से की जा रही है। अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। चेकिंग के दौरान इनके पास से 2 बैग बरामद हुए हैं, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए नगद बरामद हुआ है। उस पैसे को बैंक से भी चेक कराया गया। काउंटिंग के दौरान 1 करोड़ 80 लाख रुपए ही मिला। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। इस संबंध में आयकर विभाग को सूचित किया गया है। आयकर विभाग द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई और इसका इस्तेमाल कहां होना था। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और सावन की शिवरात्रि के पावन मौके पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। कांवड़िए गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे हैं। देखिए देश भर में कैसे मनाई गई है शिवरात्रि इस रिपोर्ट में। सावन शिवरात्रि 2025 के पावन मौके पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कांवड़िए हरिद्वार और गौमुख से गंगा जल लेकर मंदिरों में जल चढ़ाने पहुंचे। बम बम भोले और हर हर महादेव के जय घोष से माहौल पूरी तरह शिवमय हो गया। अयोध्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई और नजदीकी शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। मंदिरों में भारी भीड़ रही और भक्तों ने भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं मांगी। हर हर महादेव के नारे से माहौल भक्तिमय हो गया। बागपत के परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा की। मंदिर में ओम नमः शिवाय के नारे गूंजे। प्रशासन ने कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा अपने आखिरी चरण में है। दिल्ली एनसीआर में हुए झमाझम बारिश ने कांवड़ियों के जोश को और बढ़ाया। भक्तों ने बारिश को भोलेनाथ का आशीर्वाद मान 4 बजे से मंदिरों में जलाभिषेक किया। अंबाला छावनी के ऐतिहासिक हाथीखाना कैलाश मंदिर में सुबह से कांवड़ियों और शिव भक्तों की भीड़ रही। मंदिर 1844 में बना था और सावन में इसका महत्व और बढ़ जाता है। भक्तों ने लाइनों में लगकर लिंग पर जल चढ़ाया और मनोकामनाएं मांगी। मंदिर के महंत बाबा मोहन दास बताया कि कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर जलाभिषेक करते हैं और खुद को धन्य मानते हैं। कुरुक्षेत्र के श्री दुख भंजन महार में हरिद्वार से गंगा जल लाए कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। पुजारी सुशील शास्त्री ने बताया कि सावन में 1 लोटा जल चढ़ाने से भगवान शिव पुत्र प्राप्ति और विवाह की बाधाएं हैं। मंदिर में भक्तों की भीड़ लगातार बनी रही। करनाल के प्राचीन शिव मंदिरों में सुबह से शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाए और शिवलिंग पर चढ़ाया। पुजारियों ने बताया कि सावन में जल चढ़ाने से सभी मन्नतें पूरी होती हैं। मुंह के नलेश्वर शिव मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ब्रह्म मुहूर्त में महाआरती हुई और हर की पौड़ी से डाक कांवड़ लाए भक्तों ने जल चढ़ाया।
नारनौल के 100 साल पुराने मोड़ावाला मंदिर में भक्तों ने गौमुख से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया। ढोल नगाड़ों के साथ भक्तों में खूब उत्साह दिखा। भक्तों का कहना है कि यहाँ भगवान शिव हर मनोकामना पूरी करते हैं। बहादुरगढ़ के मंदिरों में भक्तों ने सुबह से जलाभिषेक किया, कावड़िए पैदल लाए और शुभ मुहूर्त में चढ़ाया। पुजारियों ने शिव महिमा का गान किया। सावन के इस पवित्र महीने में कावड़िए सैकड़ों किलोमीटर पैदल या दौड़कर डाक कावड़ लाते हैं। रास्ते में शिव भक्तों के सेवा शिविरों ने माहौल को और भक्तिमय बनाया। फिजाओं में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।